आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गुड़हल प्लांट की केयर के बारे में। क्या आपके गुड़हल प्लांट की कलियां गिर जा रही हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या कलियां आ ही नहीं रही हैं, या फूल का आकार छोटा हो रहा है, कलियां छोटी छोटी निकल रही हैं या काले काले कीड़े से चिपके हुए हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। यदि आप अपने गुड़हल प्लांट की फरवरी में ही कुछ थोड़ी सी केयर कर लेते हैं तो साल भर आपका गुड़हल का प्लांट फ्लावरिंग करता रहेगा। फूल का साइज भी अच्छा हो जाएगा और नई कलियां गिरेंगी। गुड़हल के प्लांट में चींटियां लगना एक आम बात होती है। जहां चींटियां लगती हैं वहां मिलीबग का अटैक जरूर होता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक सलूशन निकाला है। आज मैं एक ऐसा लिक्विड बताऊंगी जिसका प्रयोग यदि आप अपने गुड़हल के प्लांट में कर लेते हैं तो जो चींटियां हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा, मिलीबग से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला काम है उसमें आपको अपने गुड़हल के प्लांट को ऐसी जगह रखना है, ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहां उसे 6 से 7 घंटे की सनलाइट तो मिल ही जाए। यानी कहने का मतलब है उसे फुल सनलाइट में रखना है। अभी उसका डोरमेंसी पीरियड था, अब डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो गया है, तो अब आप उसे ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां उसे फुल सनलाइट मिले। यदि आपका पौधा पुराना हो गया है, तो कई साल का हो गया है, तो उसे रिपोर्ट नहीं किया है तो उसे रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करने का ये स्प्रिंग सीजन बहुत अच्छा होता है। इस समय आप अपने गुड़हल के प्लांट को अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपका पौधा रिपोर्ट करने लायक नहीं है, आपका ज़्यादा पुराना पौधा नहीं है, 1 ही साल का लगाया हुआ है, तो उसको रिपोर्ट ना करें, बस उसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दें। आपको इस तरह से धीरे धीरे ऊपर ऊपर की मिट्टी की गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई कर देने से एरिएशन अच्छा हो जाता है, जड़ों को हवा मिलने लगती है और जड़ें स्वस्थ हो जाती हैं। तो ये काम भी आपको अपने गुड़हल के प्लांट में अवश्य करना है। इस गुड़ाई कर देने के बाद अब आपको अपने पौधे के लिए तैयार करना है एक पावरफुल खाद। उस खाद को बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना है, तो उस खाद को बनाने के लिए आपको लेना है एलोवेरा की पत्तियाँ। एलोवेरा तो सबके घर में आसानी से मिल ही जाता है। यदि आपके घर में एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा का पौधा ज़रूर अपने घर में लगा लें, क्योंकि एलोवेरा का जो पौधा होता है वो एक मेडिसिनल प्लांट होता है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सबसे पहले आपको एलोवेरा के पीसेस बना लेने। इस तरह से आप एलोवेरा के छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए और इन पीसेस को एक कंटेनर में फिल कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए पानी। पानी आपको 2 लीटर डालना है। 2 लीटर पानी डाल देने के बाद इसे आपको भिगो कर रख देना है। अभी आपको इसमें एक चीज़ और डालनी है, जो वो चीज़ आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। ये है ग्राम फ्लोर, जिसे बेसन भी बोलते हैं। इसका 1 चम्मच इसी पानी में डाल देना है। इस तरह से आप इससे 1 चम्मच लीजिए और इसमें पानी में डाल दीजिए। पानी में डाल देने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 2 मिनट अच्छे से हिलाकर इसे आपको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से डालिए और इसे इसी चम्मच से हिलाते हुए मिक्स कर दीजिए। अब इसमें आपको एक चीज़ और डालनी है, जो है कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास कंपोस्ट हो वो डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। इसमें आपको 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देना है। इस तरह से लीजिए और डाल दीजिए। इन सबको एक साथ हिलाकर रख देना है आपको 24 घंटे के लिए। इनको सबको अच्छे से मिक्स करिए और 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे में ये सारी चीज़ें डिकम्पोस्ट हो जाएंगी, फर्मेंटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपकी एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसे आपको 24 घंटे के लिए ज़रूर रख देना है। 24 घंटे बाद जब इसे निकालते हैं तो देखते हैं कि हमारा फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। जब इस तरह से हम एलोवेरा की पत्तियों को मसलते हैं तो ये इस तरह से मसली जा रही हैं, ये डिकम्पोस्ट हो गई हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके दे देते हैं अपने प्लांट की सॉइल में। देना कितना है आप अपने प्लांट के गमले के साइज़ के अनुसार दे सकते हैं। तो इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में दे दीजिए और ये काम आपको 15 दिन के अंतराल में करना है। तो ये आपको खाद दे दी। और ये जो एलोवेरा की लीव्स हैं इनको फेंकना नहीं है, इनको इसी मिट्टी में फिर से दबा देना है। ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती रहेंगी और प्लांट को फर्टिलाइज करती रहेंगी। ये एलोवेरा की लीव्स जितनी डिकम्पोस्ट नहीं हो पाई हैं, बच गई हैं, इन सबको इस तरह से मिट्टी में दबा दीजिए। ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती रहेंगी और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती रहेंगी।
अब आपके प्लांट की पत्तियां एकदम लश ग्रीन हो जाएं और उनमें किसी तरह के कीड़ों का अटैक ना हो, इसके लिए आपको एक चीज़ और तैयार करनी है। उसके लिए लेना है आपको थोड़ा पानी और उसमें डाल देना है 1 मुट्ठी टी लीव्स। ये यूज की हुई टी लीव्स है। यूज की हुई टी लीव्स को फेंकना नहीं है, जो कि हम लोग बेकार समझ कर फेंक देते हैं। इसे सुखा कर रख लेना है और इसमें डाल देना है। और इसके साथ साथ इसमें डाल देने हैं कुछ नींबू के छिलके, जिन्हें हम लोग बेकार समझ कर फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें फेंकना नहीं है। इसी में इस तरह से डिप करके रख देना है। 24 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है और 24 घंटे के बाद इसे निकालना है और इस पानी को छानकर आपको अपने प्लांट की सॉइल में दे देना है। और थोड़ा पानी आपको स्प्रे बॉटल में फिल करके अपने पौधे में स्प्रे भी कर देना है। ऐसा करने से जितने कीड़े मकोड़े होंगे उनका सबका सफाया हो जाएगा। और इस टी लीव्स में पाई जाती है नाइट्रोजन, जो मिट्टी में डाल देने से पौधों को नाइट्रोजन मिल जाएगी, जिससे पत्तियों का कलर लश ग्रीन हो जाएगा। तो ये सारे काम आपको अपने गुड़हल के प्लांट में करने हैं और ये काम आपको फरवरी मंथ में ही कर लेने हैं, जिससे कि आपका गुड़हल का प्लांट जल्दी से स्वस्थ हो जाए और पूरे साल भर आपको फ्लावरिंग करता रहे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।